अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डियर फर्स्ट ईयर 11th क्लास के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.3 करवा दी थी और कुछ डेफिनेशंस भी करवा दी थी, और हमने इससे पहली वीडियो में स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं ये भी बता दिया था। यहाँ पर मैंने याददानी के लिए स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने ये सारा कुछ कर लिया है कि डोमेन और रेंज किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन लिखी है स्टूडेंट। साइन थीटा की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, कॉस थीटा की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, टेन थीटा की डोमेन से रियल नंबर में से आपने 2n+1 पाई बाई 2 को माइनस करना होता है स्टूडेंट, यानी टेन थीटा की डोमेन में हमने इस तरह के एंगल्स नहीं लेने हैं। इसी तरह कॉट थीटा की डोमेन होती है थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, सेकेंड थीटा की डोमेन होती है थीटा इज नॉट इक्वल टू n 2n+1 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कोसेकेंट थीटा की डोमेन स्टूडेंट होती है थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। और इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टूडेंट, जो बेसिक आइडेंटिटीज है, इनके बारे में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। स्टूडेंट इन आइडेंटिटीज को हमने यूज करते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4 में, वो क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज एंड स्टेट द डोमेन इन ईच केस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस के दो पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट ये है कि आपने जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना है। प्रूव करने से मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो गिवन आइडेंटिटी होगी, जो क्वेश्चन होगा, उसकी डोमेन भी बतानी है, यानी थीटा की वैल्यूज भी बतानी है कि थीटा कहाँ से, रियल नंबर में से कौन सी वैल्यूज हम डोमेन में ले सकते हैं, यानी थीटा ले सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो स्टूडेंट टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। जब भी फ्रैक्शंस को आप ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 1/2 प्लस 1/3 करें, तो आप क्या करते हैं, पहली फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 2 है, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 क्या होगा 6, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 5/6 आ जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से देखें, इस पहली फ्रैक्शन में क्वेश्चंस के अंदर डिनोमिनेटर में cos थीटा है, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है, sin थीटा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम ले लूं, तो ये cos थीटा इंटू sin थीटा होगा। तो ये sin थीटा इस cos sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस ये cos थीटा इस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखें स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। तो ये 1/, cos थीटा इनटू क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। तो इसको आप स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/, cos थीटा इनटू 1/, sin थीटा लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट 1/, cos थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है। आपको अच्छी तरह मालूम है cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड होता है, और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। इसका मतलब है 1/, sin थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो जो के आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमने डोमेन क्या चूज करनी है, ठीक है ना। डोमेन मींस कि थीटा हम क्या ले सकते हैं, रियल नंबर में से कौन सी वैल्यूज थीटा होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ठीक है। अब उसके लिए डोमेन कैसे चूज करना है,
तो उसके लिए हमने आइडेंटिटी को देखना होता है कि आइडेंटिटी में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और उनकी डोमेन क्या है। तो आइडेंटिटी की या राइट हैंड साइड को देखें या लेफ्ट हैंड साइड को देखें, दोनों में से किसी एक को भी देख के हम डोमेन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर सीकेंट थीटा देखता हूं स्टूडेंट, राइट हैंड साइड लेता हूं। राइट हैंड साइड के अंदर दो फंक्शन है स्टूडेंट, एक है सीकेंट थीटा, दूसरा है कोसिकेंट थीटा। हमें पता है स्टूडेंट जो सीकेंट थीटा की डोमेन है उसमें क्या होता है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। मैं पहले जरा इसको अलग करके लिखता हूं। डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा क्या होगी, डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा होगी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। 2n+1 मीन स्टूडेंट एक ऑड नंबर है, यानी सीकेंट थीटा की डोमेन में हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे सीकेंट थीटा अनडिफाइन हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट डोमेन ऑफ कोसिकेंट थीटा में ले लूं, डोमेन ऑफ कोसिकेंट थीटा इक्वल होती है, यानी थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, या इसको स्टूडेंट 2n इंटू पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो n पाई रह जाता है। इन मींस के कोसिकेंट थीटा की डोमेन में हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं। 2n मींस एक इवन नंबर है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि इस आइडेंटिटी के अंदर दोनों फंक्शन आ रहे हैं, सीकेंट थीटा भी आ रहा है और कोसिकेंट थीटा भी आ रहा है। इन मींस कि जब हम इस आइडेंटिटी की डोमेन चूज करेंगे तो उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी नहीं आएंगे, थीटा की वैल्यूज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लेंगे, यानी 2n+1 पाई बाई 2 ये नहीं ले सकते, और थीटा फिर क्या नहीं ले सकते हैं, n पाई नहीं ले सकते, या आप कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं। हमने तो देखना है स्टूडेंट के इस आइडेंटिटी की डोमेन क्या होगी। तो आप देखें हमने इस आइडेंटिटी की डोमेन में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी निकालने हैं और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी निकालने हैं, यानी इवन नंबर्स भी निकालने हैं, पाई बाई 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी निकालने हैं और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी निकालने हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट हमने अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, यानी इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पर ऑड मल्टीपल है 2n+1 एक ऑड नंबर है, यहाँ पे 2n है एक इवन नंबर है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका मतलब है स्टूडेंट ऑड और इवन मल्टीपल्स को अगर यूनियन ले लें, ये ऑड मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, इन दोनों की यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, n आ जाएगा। यानी जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1 3 5 7 सो ऑन, ये ऑड मल्टीपल है, और इसी तरीके से एक सेट है 2 4 6, ये इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की यूनियन ले लूं तो मेरे पास सारे इंटीजर्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5, इन दोनों की अगर यूनियन ले लें तो इसी तरीके से जो डोमेन होगी स्टूडेंट, ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी जो गिवन क्वेश्चन में, इसकी डोमेन में दोनों नंबर नहीं आएंगे, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी नहीं आएंगे और n मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी नहीं आएंगे, तो फिर डोमेन इज नॉट इक्वल टू होगी n इंटू पाई बाई 2, यानी n जो है वो यूनियन है यहाँ पर इवन और ऑड नंबर्स का, ठीक है। n अगर 1 लेंगे फर्ज करें तो n 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, मींस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। n 2 चूज करेंगे तो फिर ये 2 इंटू पाई बाई 2 ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। इसी तरह n 9 लेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, n 100 लेंगे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। तो इट मींस के हम डोमेन में से मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकाल देंगे, तो बाकी जो रियल नंबर्स होंगे वो इसकी डोमेन में होंगे। इसको स्टूडेंट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसकी डोमेन को, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 है, तो डोमेन जो थीटा है मैं उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि रियल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने माइनस करना है उन नंबर्स को, उन नंबर के सेट्स को जो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, ठीक है ना, n इंटू पाई बाई 2 हो, इन नंबर्स को क्या करना है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को माइनस करना है। तो ये इसकी क्या होगी स्टूडेंट, डोमेन हुई। अब स्टूडेंट हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है
थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा है। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा है। तो ये कॉस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा होगा इंटू साइन थीटा होगा। अब स्टूडेंट देखें इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो फ्रैक्शंस को जब भी ऐड करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। इधर एलसीएम कॉस थीटा है, इसके एलसीएम में कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा होगा। ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 इस साइन थीटा इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज आएगी। और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, 1। तो 1 ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। 1 ओवर कॉस थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, विच इज राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अब स्टूडेंट हमने इसकी डोमेन चूज करनी है। तो डोमेन में राइट हैंड साइड को देखें, किसी एक साइड को देख के भी आप डोमेन ले सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड के। अब अगर मैं इसकी डोमेन ले लूं तो राइट हैंड साइड पे सीकेंट थीटा है, तो स्टूडेंट हमने सीकेंट थीटा की ही डोमेन लिखनी है। तो सीकेंट थीटा की डोमेन क्या होती है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 होती है। यानी यहाँ पे इसकी डोमेन होगी थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। और हम इस डोमेन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने उन सारे नंबर्स को माइनस करना है जो किस फॉर्म में हूं, 2n+1 इंटू π/2 की फॉर्म में हूं। ठीक है ना, x such that x belongs to 2n+1 into π/2। स्टूडेंट इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखने की वजह यह है कि सेट जो रियल नंबर है ये सेट ऑफ रियल नंबर को शो करता है, और जब भी हम किसी नंबर्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो सेट्स कहलाते हैं, और सेट को सेट से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे, बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स को ही यूज करेंगे ड्यू टू सेट्स। सेट को सेट से माइनस किया जा सकता है, बाकी किसी और से सेट से कोई नंबर माइनस नहीं हो सकता। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पे देखें, हमने कोई एक साइड लेनी है, उसको दूसरी साइड के इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे हमारे लिए आसानी ये होगी कि हम राइट हैंड साइड ले लें और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करें। तो राइट हैंड साइड क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cot स्क्वायर थीटा है। स्टूडेंट आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर्स में क्या क्या है, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। ये sin स्क्वायर थीटा इस sin स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, sin 4 थीटा माइनस ये cos स्क्वायर थीटा इस cos स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, cos 4 थीटा आएगा। अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b के। हमने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है। उसके लिए देखें स्टूडेंट, ये जो sin 4 थीटा है इसको मैं sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना। इसी तरह cos 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट पावर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पे ये 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन sin 4 थीटा आएगा। तो अब स्टूडेंट आपने ये फार्मूला यूज करना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह इधर sin स्क्वायर थीटा है इस a की जगह, और इस b स्क्वायर की जगह b जो आ रहा है उसकी जगह जहां पे cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसको हम बाय दिस फार्मूला लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार प्लस में, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार माइनस में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1 इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर 1 को हम इस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आती है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसको सेपरेटली लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा और ऊपर वाली चीज ही आएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे और ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल होकर इधर क्या रह जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। स्टूडेंट 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है, तो ये सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंट के इक्वल होता है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होगा, तो विच इज लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखें कि राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। अब हमने इसकी डोमेन बतानी है, तो उसकी डोमेन बताने के लिए आपने या तो लेफ्ट हैंड साइड देख के बतानी है या राइट हैंड साइड देख के बतानी है। फर्ज करें अगर मैं राइट हैंड साइड देखता हूं तो राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हो रहा है टेन थीटा, दूसरा हो रहा है कॉट थीटा। तो हम टेन थीटा और कॉट थीटा की डोमेन चेक करेंगे कि वो क्या होगी। टेन थीटा की डोमेन स्टूडेंट ये होती है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ दिस आइडेंटिटी लिखने के लिए पहले मैं जरा डोमेन ऑफ टेन थीटा देखता हूं। डोमेन ऑफ टेन थीटा क्या होगी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगी। और कॉट थीटा की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ कॉट थीटा होगी थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, या आप लिख सकते हैं 2n इंटू पाई बाई 2। मीन स्टूडेंट टेन थीटा की डोमेन में हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं और कॉट थीटा की डोमेन में हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने इस आइडेंटिटी की डोमेन में से इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी एक्सक्लूड करने निकाल देने हैं और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी निकाल देने हैं। इसका मतलब है कि हम जो डोमेन जो इन दोनों की जो कंबाइंड फॉर्म होगी इसकी और इसकी, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की कंबाइंड फॉर्म क्या होती है, सारे नंबर होते हैं। तो हम डोमेन में थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या ले सकते हैं, n पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर फर्ज करें मैं अगर n1 लेता हूं तो 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 10 अनडिफाइंड हो जाता है। n अगर मैं 2 लेता हूं तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cot थीटा अनडिफाइंड हो जाता है। तो इट मींस कि हम 8 मल्टीपल्स पाई बाई 2 के भी और इवन मल्टीपल्स और पाई बाई 2 के भी निकाल देंगे। ये जो डोमेन होगी ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डोमेन होगी। इसको स्टूडेंट हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस x such that x belongs to n into pi by 2, यानी रियल नंबर में से इस जो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है यानी n इंटू पाई बाई 2 का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यहाँ पर n जो है वो z है यानी ऑल इंटीजर्स को शो करता है। तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हमने रियल नंबर में से क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है। बाकी जो रियल नंबर बच जाएंगे उनको हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डोमेन में ले सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं,
डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपकी क्यूरी हो, कुछ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।